हम लोग किसी पार्टी और संगठन से नहीं आए हैं। न्याय यात्रा में न्याय मांगने न्याय यात्रा में बिल्कुल प्रधानमंत्री से न्याय नहीं मिल रहा है। एकदम मिला होता तो हम यहाँ के पार्टी पे गए, हमारी बात नहीं सुनी गई। हम एलसीटी पे धरना दिया द्वारिका में, वहाँ बात नहीं सुनी गई। 5 सितंबर को यहाँ हजारों की संख्या में धरना दिया, कोई बात नहीं सुनी। इस सरकार की सबसे बड़ी मेरिट की बात है ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली बात को ही लगता है 24 में बदलाव होगा। निश्चित होगा, राहुल गांधी आएंगे ही आएंगे। राहुल गांधी में भरोसा है, पूरा भरोसा है। ये इतना ज्यादा फीस क्यों? गरीब बच्चा एडमिशन नहीं ले पा रहा है। 24 में बदलाव, 24 में बदलाव, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। राहुल गांधी से आशा है, बिल्कुल बहुत सारी आशा है। अग्नि को साक्षी मान करके 7 वचन लेने वाला अगर अपनी पत्नी को गारंटी नहीं दे पाया तो देश को कैसी गारंटी देगा? सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो इसी सरकार में महिलाओं की चोरी हुई है। जो बीएड की बात करेगा वो सत्ता पे मंचों से उन्होंने 2014 में कहा था, उन्हें माँ गंगा ने बुलाया है बनारस में। अब 1 महीने पहले IIT BHU में लड़की का रेप होता है। इनके पार्टी के, इनके IT सेल के लोग रहते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ ये आवाज नहीं उठाते हैं। राहुल गांधी के साथ खड़ा है। 24 में क्या होने जा रहा है? 24 में यह होगा कि हम चाहते हैं एक बार हमारे राहुल गांधी जी को भी मौका मिले, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ। यहाँ पे बच्चों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं यहाँ पे 60,000 रुपए दे के हॉस्टल में रहता हूँ। अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बच्चा, गरीब बच्चा एंट्रेंस एग्जाम निकालता है, टॉप करता है, ये सोचता है कि मैं 5,000 रुपए में उच्च से उच्च शिक्षा ग्रहण कर लूंगा। मैं यहाँ पे 60,000 रुपए दिया हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और उसके बाद हॉस्टल में मुझे रहने का मौका मिला है। तो बताइए इतना ज्यादा फीस क्यों? गरीब बच्चा एडमिशन नहीं ले पा रहा है, जिसके पास पैसा है, और यही कारण है कि हॉस्टल में पुराने लोग रह पा रहे हैं। नया बच्चा एंट्रेंस एग्जाम निकालता है, पैसा नहीं, 60,000 रुपए कहाँ से दे? प्रधानमंत्री कहते रहे युवा हमारे गारंटी में मोहर लगा रहा है, युवा हमारे साथ खड़ा है। कोई युवा उनके साथ नहीं खड़ा है। प्रधानमंत्री जी के साथ जो खड़ा है वो दिख जाएगा 2024 में कौन खड़ा है कौन नहीं। इस बार 24 में बदलाव, 24 में बदलाव, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। राहुल गांधी से आशा है, बिल्कुल बहुत सारी आशा है। गारंटी की बात एक मैं जवाब देना चाहता हूँ। सनातन धर्म में लिखा है कि विवाह मतलब होता है तो गारंटी दिया जाता है पत्नी को। इन्होंने तो सबसे बड़ा गारंटी दिया था, अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया। अब कौन सा गारंटी देंगे लोगों को? 7 वचन, अग्नि को साक्षी मान करके 7 वचन लेने वाला अगर अपनी पत्नी को गारंटी नहीं दे पाया तो देश को कैसी गारंटी देगा? प्रोपोगंडा। विश्व गुरु बनाना है भाई, विश्व गुरु भारत को बनाएंगे जहाँ की 80% जनता गरीब, जहाँ के 80% जनता को तुम गरीब मान रहे हो, गल्ला दे रहे हो, वो देश विश्व गुरु बन सकता है। अगर विश्व गुरु बनाना था तो जो 79% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे वो कम कहाँ हुआ? अगर वो आज 50% हो गया होता तो मैं मानता कि यस ये अपग्रेड हो रहे हैं। वो 100 में से 80 लोग भैया यहाँ फ्री का राशन खा रहे हैं। हमारा हंगर इंडेक्स पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे चला गया। हमारा हंगर इंडेक्स जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे आ गई। प्रोपोगंडा। जेपी मैम क्या लगता है? राहुल गांधी इलाहाबाद पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिली है, तो आप सुरक्षित हैं? देखिए, हमारा मुद्दा सिर्फ सुरक्षा का नहीं है, यहाँ हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और न्याय के मुद्दे पे आप आएंगे तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कि न्याय हो रहा है, वो चाहे विधिक हो चाहे लोकतंत्र का हो। क्या वर्तमान सरकार में न्याय नहीं मिला है? किस बात का आप हमको न्याय दे रहे हैं? कह रहे हैं सबको सुरक्षा मिली है, सबको सम्मान मिल रहा है। सबको सुरक्षा मिली होती। वर्तमान सरकार में भी न्याय मिला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से। वर्तमान सरकार में वायनाड से चुने हुए हमारे सांसद को जिस प्रक्रिया से वर्तमान सरकार में जो भी न्याय मिल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट से। सरकार तो प्रोपोगंडा कर रही है भैया। राम मंदिर में जेपी नड्डा जी नहीं दिखाई देते, वो राम विरोधी नहीं है। जोशी जी नहीं जाते, वो राम विरोधी नहीं है। आडवाणी जी नहीं जाते, वो राम विरोधी नहीं है। अमित शाह नहीं जाते, राजनाथ सिंह नहीं जाते। बदलाव। मैम क्या लगता है 24 में बदलाव होगा? देखिए, हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो मुद्दा 40 बोल दीजिए मैम, बोल दीजिए। मेरा जो मुद्दा है न्याय का मुद्दा है, ठीक है। और हम जिस तरह से अपने भारत के लिए लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, और लोकतंत्र में जिसके साथ अन्याय होगा उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, लड़ रही है, लड़ेगी। जैसे अभी देखे किसान बॉर्डर पे हैं, आप देख रहे हैं कील लगा दिया गया है, उनकी
लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है और लड़ेगी। उसके बाद जितने भी रेप के केस होते हैं, मैं एडवोकेट हूँ, मैं निःशुल्क अन्याय के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ती हूँ, अन्याय के खिलाफ जाती हूँ और जिस केस की सुनवाई नहीं होती उसके तरफ से जाके मैं न्याय करवाती हूँ। मैं थाने पे जाती हूँ, जो लोग कहते हैं कि हर जगह न्याय हो रहा है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सारे अपराधी तो भाग गए प्रदेश छोड़कर। ये सारे अपराधी भाग गए होते तो उनके जो मैं देखे होता क्या है, किसी को हाईलाइट करने के लिए 4 अपराधियों को जेल में दे देते हैं, लेकिन जो उनके गुर्गे हैं वो बाहर होके वही अपराध कर रहे हैं। यदि अपराध खत्म हो गया होता तो आज आपके थाने पे इतने केस दर्ज न होते। कैसे दर्ज होता आप बताइए। लेकिन गृह मंत्री कहते हैं रात के 12 बजे भी गहना पहन के निकल सकती हैं आज की महिलाएं। देखिए 12 बजे रात तब भी महिलाएं निकलती थी, आज भी निकल रही हैं। ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि 12 बजे रात पहले भी महिला निकलती थी, आज भी निकल रही है। पहले कहाँ निकल पाती थी? अच्छा ठीक है, आज महिला निकल रही है। जो पुलिस के साथ कानपुर में बस में हैवानियत हुआ तो कौन सी सुरक्षा थी? या सुरक्षा होती तो उसके चिथड़े करके आप ही लोग निकालने वाले हैं, उसके चिथड़े न होते तो हमें से बदलाव लग रहा होगा। देखिए जनता के हाथ में है, यह जनता चाहती है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए और हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। तो इसका देखिए जनता, हमारा काम है लड़ाई करना और न्याय करवाना और वोट दिलाना, ये जनता के हाथ में। ठीक है, क्या लगता है मैम, राहुल गांधी इलाहाबाद पहुंचे हैं, राहुल गांधी इलाहाबाद पहुंचे, क्या 24 में बदलाव होगा? नमस्कार, मैं प्रतिमा त्रिपाठी। 24 में बदलाव जरूर होगा। 24 में बदलाव तो होना ही होना है। जिस प्रकार अभी आपने एक क्वेश्चन किया कि लोग 12 बजे रात को गहना पहन के निकलते थे और आज क्या हो रहा है। मेरी मम्मी अभी पिछले साल ही विंध्याचल मंदिर में गई। किसकी सरकार है? मोदी सरकार है? राहुल की तो सरकार नहीं है, लेकिन वो गहना पहन के गई, उनका चेन मंदिर के अंदर से खींच लिया गया। वो 70 साल की महिला है, बताइए चोरी हुई कि नहीं हुई? आप अपनी इस सरकार में देख लीजिए महिलाओं को कितनी महिलाएं चोरी हुई हैं। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो इसी सरकार में महिलाओं की चोरी हुई है ना। महिलाएं गायब हुई हैं। इस चीज को आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? लगता है 24 में बदलाव होगा? निश्चित होगा। राहुल गांधी आएंगे ही आएंगे। राहुल गांधी में भरोसा है? पूरा भरोसा है, क्योंकि वो देखिए जब कोई सरकार होती है तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके ये देखती जरूर है कि हमारे प्रदेश में कैसे लोग हैं, किसको क्या चाहिए। क्या मोदी जी आके गए गली गली लोगों से मिलने? नहीं गए। या कोई भी जो यहाँ पे इलाहाबाद में भी बीजेपी से है, वो क्या गली गली जाके लोगों का दुख दर्द समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। वो जान रहे हैं कि क्या गांधी न्याय की बात करे, वर्तमान सरकार में न्याय की बात कर रहे हैं। बीएड की बात करेगा, में वो राज करेगा। अभी मैंने इस सरकार में देखा कि जिस दिन राम जी की स्थापना हुई उस दिन पूरे देश में दिया जला। तो ये जब सरकारी संपत्ति है आनंद भवन, तो इस जगह दिया क्यों नहीं जलाया गया? आप लोग भी इलाहाबाद में रहते हैं, आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन इस पूरे आनंद भवन में अंधेरा था। क्या ये राहुल गांधी की संपत्ति है? ये हमारी सरकारी संपत्ति है और सरकारी संपत्ति में दिया क्यों नहीं जला? ये किसकी मतलब ये किसका वो था? बीएड की बात करेगा वो सत्ता पे राज करेगा, जो बीएड की बात करेगा वो सत्ता पे राज। अरे सरकार तो कह रही सबको न्याय मिला, आप कह रहे भीड़ की बात करें। कहाँ न्याय मिला? आप मीडिया कर्मी हैं। मोदी जी ने 14 में वादा किया कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिया क्या? आप बताइए। ये बेरोजगार युवा भारत का गजट कर बीएड का MHRD मिनिस्ट्री द्वारा प्रकाश जावड़ेकर जी उस समय थे, इन्होंने एक लेटर प्रेषित किया NCT जो स्वास्थ्य संस्था है अध्यापक का, उन्होंने एक राजपत्र किया कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में चयन के लिए अंदर किया जाता है। उन्होंने एक राजपत्र 2018 में इन्होंने दिया और उनका राजपत्र 11 अगस्त 2023 को अयोग्य घोषित हो गया। क्या हम आतंकवादी हैं? हमने जो भी आपने बीएड डिग्री को धारण करने का डिग्री का तय किया वो हमने अंदर धारण किया है। हमने टेस्ट पास किया, हमने सीटेट पास किया। वो जितने भी धारणाएं हैं, देश के नौजवान है बेरोजगार टहल रहे हैं, अच्छा लगता है क्या? हम अगर प्राइमरी की प्रधानमंत्री कह रहे युवा हमारे साथ खड़ा है। कहाँ खड़ा है युवा? तो राहुल गांधी है। आप देख नहीं रहे युवा को? युवा एक लड़की है बीएचयू में, उधर देखो, पद पूछो किधर किधर देखो, ये कौन है? ये युवा मंचों से यही कहते हैं भाई हमारे साथ खड़ा है, हमारी गारंटी भरोसा नहीं रहा। अब उनको मंचों से उन्होंने 2014 में कहा था, उन्हें माँ गंगा ने बुलाया है बनारस में। अब 1 महीने पहले IIT बीएचयू में लड़की का रेप होता है। इनके पार्टी के, इनके IT सेल के लोग रहते हैं, ठीक है।
उनके खिलाफ ये आवाज नहीं उठाते हैं। वही बनारस है जहाँ कल राहुल गांधी गए थे, तो इनके लोग इनके लीटर जाके गंगा जल ले गए थे छिड़कने के। राहुल गांधी यहाँ भाषण दिए जाके 2-4 लीटर वही गंगा जल आप IIT में छिड़काए होते हैं, जहाँ पे आपके लोग रेप करते हैं लड़की को। उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, और जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये बीएड का युवा आज जिंदा है। किसके साथ खड़ा है युवा? युवा राहुल गांधी के साथ खड़ा है, जो हमें न्याय दिलाने की हुकूमत रखता है। 24 में बदलाव होगा, बिल्कुल होगा, होगा। ये युवा वायु बन के उखाड़ फेंकेगी सत्ता को। इस बार आप देखिएगा सत्ता उखड़ेगी। झूठ बोलने का इन्होंने काम किया है। वो एक बात कहा गया है ना, किसी की सत्ता किसी की बाप की बपौती नहीं है। सत्ता किसी की बाप की बपौती नहीं है। ये हमको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिए हैं ये लोग। 400 पार का वादा कर रहे हैं। कुछ भी नहीं। हम तो इस पे राजनीतिक बहुत ध्रुवीकरण इस पे सब बोलना ही नहीं चाहते। बाद वाला जो 400 में जो लास्ट में 2 जीरो होते हैं आगे आ जाएंगे, बस यही 400 होगा इनका पार। जिस दिन राहुल गांधी हमारा मुद्दा उठा दिए, हम एक तरफा उनके साथ प्रचार में लग जाएंगे। ये वादा है बीएड अभ्यर्थी का। बीएड के 2 करोड़ अभ्यर्थी पूरे भारत में हैं जिन्होंने बीएड किया है, और बीएड अभ्यर्थी को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। अगर बीएड अभ्यर्थी को बीएड में राहुल गांधी जी शामिल कराते हैं 2024 के चुनाव के पहले, तो हम लोग किसी पार्टी और संगठन से नहीं आए हैं। न्याय यात्रा में न्याय मांगने न्याय यात्रा में। बिल्कुल। प्रधानमंत्री से न्याय नहीं मिल रहा है। एकदम मिला होता तो हम यहाँ के पार्टी पे गए, हमारी बात नहीं सुनी गई। हम एनसीटी पे धरना दिया द्वारिका में, वहाँ बात नहीं सुनी गई। 5 सितंबर को यहाँ हजारों की संख्या में धरना दिया, कोई बात नहीं सुनी। इस सरकार की सबसे बड़ी मेरिट की बात है, ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली बात को ही कृतार्थ कर रही है। क्योंकि पहले धरना होता था तो सरकारें झुक जाती थी। लोकतंत्र में शांति और संवैधानिक तरीके से बात कर रखने का भी हमको संविधान अथॉरिटी देती है। हम बात रख रहे हैं, लेकिन उनके कानों में जू प्रधानमंत्री कह रहे गरीब जनता का राज डायरेक्ट बात कर एकदम नहीं कर रहे हैं भैया। वो सब सोशल नेटवर्किंग मीडिया पे सब जुमला है भैया। मीडिया कर्मचारी जैसे आप लोग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत बड़ा हम लोग धन्यवाद आपको देते हैं कि हमारी बीएड अभ्यर्थी क्या लगता है? आप भी आए हैं छात्रों के लिए न्याय मांग रहे हैं। सर मैं एक बीएड अभ्यर्थी हूँ। पहले मेरी बहुत भूसा दिखा दीजिए। मैं कोई अमीर घर का विद्यार्थी नहीं हूँ, बहुत गरीब घर का विद्यार्थी हूँ। मैंने 2018 का गजट देख के मैंने 2020-22 पे बीएड किया था। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? 1 करोड़ जो युवा है वो कहाँ जाएगा? मान लो 2018 से 2024 तक बीच में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं। 24 में क्या चाहिए? और उन्होंने बीएड बीटी से दोनों को आपस में लड़ा दिया, और कोई भी अभ्यर्थी को किसी भी नौकरी नहीं है। जमीन है, हकीकत कुछ और है। और 24 में बिल्कुल हमको रोजगार चाहिए। हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए। राहुल के साथ है, मोदी के साथ है, बताओ। युवा बीएड की बात करेगा, 24 में राज करेगा। जो बीएड की बात करेगा, 24 में राज करेगा।